लिपियां मौजूद थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय था जो कालांतर धर्मांधता की प्रचंड ईर्ष्याग्नि में ध्वस्त हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय वैभवशाली ज्ञान परंपरा से कुछ ऐसे दावे पड़े रहे और पुरातात्विक उत्खनन प्रस्तुत करते हैं। प्रागैतिहासिक युग के विपुल साक्ष्यों का अनूठा संग्रह प्रमाणित करते हैं नालंदा के इतिहास की 2000 वर्षों से भी अधिक प्राचीनता को। कहते हैं यही जैन तीर्थंकर महावीर आजीवन मखरी कुशाल से मिले थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यहाँ के प्रसिद्ध पावारी गांव में वर्षावास करते थे और यही बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र का जन्म और निर्माण हुआ था। यही वो स्थान है जहाँ नागार्जुन ने शास्त्रार्थ किया था। यही साक्ष्य मिलते शक्तिशाली शासन जिसकी राजधानी राजगीर के बाल्यग्राम में अवस्थित थी। प्राचीन नालंदा महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप और चैत्य यहाँ मिलते हैं और भारत के स्वर्ण युग वैभवशाली गुप्त साम्राज्य के अंश यहाँ मिलते हैं। ये पन्ने बने आधार 1800 को सुलझाते इन ध्वंसावशेषों के बीच साक्ष्यों को खोजते 2 शताब्दी के साथ एक पत्थर तलाश से बिखरे टुकड़ों को जोड़ते सही तारतम्य में बिठाते अतीत की जो आधी अधूरी तस्वीर उभर कर आती उसकी कल्पना भी हैरान करती है। कहना कठिन है पर माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार यानी शक्रवृत्य ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखते ही देखते विश्व भर के शिक्षार्थी यहाँ शिक्षार्जन के लिए आने लगे और ये पावन स्थान विद्या का अद्वितीय केंद्र बन गया। तो हो सकता है क्रेडिट के होते हैं। 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन ने और फिर बंगाल के पाल राजाओं के संरक्षण में विश्वविद्यालय पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा। बांग्ला खुल्लू अच्छा नहीं लगा है। की डायरी के कुछ पन्ने तस्वीर उकेरते हैं उस वैभवशाली परिसर की जहाँ वास्तव से जड़ित थी। धर्मावशेष बयान करते हैं उन अलग अलग युगों की कहानी जिन युगों में यहाँ के विभिन्न भवनों का निर्माण हुआ। विश्वविद्यालय का परिसर 1 मील लंबे और आधा मील चौड़े से भी अधिक विशाल क्षेत्र में बना था जिसके सुनियोजित भवन बताते हैं कि निर्माण पूरी तरह से योजनाबद्ध होता था। विश्वविद्यालय में अनेक विशाल कक्ष थे जिनमें संभवतः व्याख्यान हुआ करते थे। परिसर दक्षिण से सुव्यवस्थित ढंग से सजे भवनों की निर्माण कला उस युग के अद्भुत स्थापत्य की गाथा सुनाते हैं। के एक कोने में एक कुआं भवन परिसर के बीच में बड़े-बड़े खिड़की संभवतः यही छात्रावास के लिए भोजन तैयार होता था या फिर धातुओं को गलाकर आकार देने का काम होता था। उत्कृष्ट कोटि की ईंटें, चौड़ी दीवारें, समानुपातिक कमरे और कॉरिडोर, हर कमरे में सोने के लिए एक बेंच, दीप और किताबें रखने के लिए ताकि सब कुछ कितना सुव्यवस्थित और उत्कृष्ट स्तर का। पत्थर या मिश्रित धातु आकार विशाल हो या छोटा बेजोड़ बारीक कारीगरी कला और विज्ञान का अद्भुत संगम वर्तमान को चमत्कृत करता है। देखकर बरबसी मन बोल उठता है क्या उस युग में भारत सचमुच इतना विकसित था। इनसे की माने तो
तो घंटियां बजते ही हजारों की संख्या में ये बनाया हुआ है ना? आचार्यों और विद्यार्थियों चिड़ैया की रखी। श्रृंखला चतुर्दिक बने सुंदर जलाशयों में स्नान के लिए निकल पड़ती थी। ये सचमुच एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जिसमें पढ़ते थे। डायरी के वन में विश्वविद्यालय की सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था की भी गाथा सुना रही है। विश्वविद्यालय में उत्तम मेधावी विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि यहाँ प्रवेश पाना विद्यार्थी के लिए दुर्लभ होता था। द्वार पंडितों के साथ शास्त्रार्थ में विजय होने के बाद ही किसी विद्यार्थी को यहाँ प्रवेश मिलता था। प्रवेश के बाद शिक्षा एवं आवासीय सुविधाएं सब कुछ निःशुल्क था। विश्वविद्यालय के सर्व प्रमुख महापंडित होते थे जिनका चुनाव विभिन्न संघों के बाद लोकतांत्रिक रूप से होता था। दो समितियां होती थी, एक विद्यार्थियों की प्रवेश और शैक्षणिक व्यवस्था संभालने के लिए, तो दूसरी आर्थिक पक्ष से जुड़े कार्यभार के लिए, जिसमें भवन निर्माण और अन्न आदि की व्यवस्था भी शामिल होती थी। राजाओं द्वारा संरक्षण साक्षी है। यूं ही नहीं ये धरती ज्ञान और विद्या का केंद्र बनी। अलग अलग युगों में अनेक राजाओं ने विश्वविद्यालय को लगभग 200 ग्राम दान में दिए थे, जिनसे प्राप्त होने वाले राजस्व की अक्षय निधि से इसका आर्थिक प्रबंधन होता था। विद्या का ये केंद्र सुविख्यात हुआ तो ईर्ष्या का पात्र भी बन गया। न जाने कितने देश रहे होंगे जिनके दिलों को ज्ञान और वैभव की ये संपन्नता जलाती होगी। ईर्ष्यालुओं में से एक था बख्तियार खिलजी, जिसने अपने सूबे के सभी ज्ञान केंद्रों को प्रश्रय देना बंद कर दिया। उसने अपनी दहकती ईर्ष्याग्नि में भारत की इस अनमोल धरोहर को ध्वस्त कर दिया। जाने कितने राही तलाशी कर बुद्धियों को सुलझाया है और फिर अतुलित ज्ञान परंपरा का गौरवशाली अतीत, जिसका अधिकांश भाग खंडहरों में दबा कुछ यूं शत हो गया कि आज भी हमारा वर्तमान अतीत को तलाशने का प्रयास कर रहा। ये विशाल भग्नावशेष उकेरते हैं उस वैभवशाली विश्वविद्यालय का चित्र जिस पर वर्तमान संवादने को तैयार है नया भारत, जो अपने ज्ञान और विज्ञान की अतुल संपदा से सिंचित और प्रेरित करता रहेगा संसार को, और नील क्षीरवत सतत प्रवाहित रहेगा ज्ञान रूपी दान से।